बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन से कैसे गति अल्लाह का दिया काम चाह भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब हमारा अल्लाह तो हमें स्वादा में है बेला चलाते करने सलाह दे शुरू करते हैं हमारे चला से शाम का लोग आपने हमारे साथ था जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग, तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। भाभी जान आज क्या बना रही हो? आज बना रहे चिकन और आलू। अच्छा, आलू भी डालेंगे? वो जी मुर्गी का गोश्त जो लेके आए शादी वाला, अच्छा, तो वो बना रहे हैं। उसके बाद आज जो है ना जी मेहंदी का प्रोग्राम है। मतलब है कि मगरिब के बाद जी दूल्हे को जी मेहंदी लगाई जाएगी। तो हम भी तैयारी करके जाते हैं जी वहाँ पे। तो बीबी भी जाएगी और कायनात ज़हरा सब जाएंगे, सब लोग जी जाएंगे। और शहीना भी अभी आने वाली है, तो शहीना भी जाएगी, उसका मियाँ भी आ जाएगा, वो भी चला जाएगा। सब लोग जो है ना जी इंतज़ार में हैं, क्योंकि शादी जो है ना जी बिल्कुल करीब आ चुकी है। कल जो है ना जी आज मेहंदी है, कल जो है ना जी दूल्हे का परना है, फिर परसों वाले दिन दावत वलीमा है जी उनका। तो हमने तैयारी कर रखी है जी वहाँ पे। तो सुबह से जो है ना जी शहीना आई थी, रात इधर ही थी। फिर मैंने अल्लाह के नाम की जी वो खैरात बांटी थी, उसने जो है ना जी फिर खाया इधर दिया। फिर वो चले गई अपने घर। वो कह रहे थे अबू जान मैं शाम को आ जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है जी, वो भी आ जाएगी। बेटा गोश्त धो के ना साफ़ सुथरा करके और इसमें डाल देना। ये जी मैं धो देता हूँ जी आपको। काटा है आपने? काटा ही नहीं है? नहीं तो फिर काटा नहीं है जी। देखो भी काटा ही नहीं है अभी गोश्त को। चलो अभी तो मुझे तो छुरी लेके तो मैं काट दूँगा जी। आलू भी वो साथ में रखे हुए हैं जी, तो बना रहे हैं जी। आग भी जलाई है जी। छुरी लेके आ बेटा। ढेगड़ी तो काली हो जाती है फिर। आग तो कैसे चलती है ना जी, हवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना बस जी, बस थोड़ी सी लकड़ी डाल दो आग जलती है। हाँ बस ये बनाते हैं जी। गोश्त काट दिया, काट के जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो गोश्त है जी चिकन का, हम जो है ना जी इसको डालते हैं इधर। तो उस दिन जी ज़ुबैर खान भूल गया था, उसने किचन बोल दिया। तो अब जो है ना जी मैंने उसको समझा दिया है जी, अब पता चल गया है कि चिकन किसको बोलते हैं और किचन किसको बोलते हैं। बच्चा है जी सीख जाएगा जी, चलो जी। मैंने राबिया बेटी की मदद कर दी, गोश्त काट के मैंने उसको दे दिया जी। और उसके बाद फ़ौरन जी हम तैयारी करते हैं जी मेहंदी के लिए। जी, तो मेहंदी की रस्म है जी आज दूल्हे की, तो वहाँ चलते हैं। सब लोग तैयारी कर रहे हैं जी। जी, सब जो जितने मेहमान कराची वाले आए हुए हैं जी उनके लिए अभी अभी खाना तैयार हुआ है, अभी वो खा रहे हैं। खा के सबसे पहले सब लोग भी कपड़े पपड़े पा के फिर जाएंगे जी तो दुल्हन वालों के घर पे मेहंदी लगाएंगे और दूल्हे को भी मेहंदी लगाएंगे। सब लोग जो रस्म रिवाज है वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तैयारी जो है ना जी कायनात और ज़हरा और हमने कर ली है जी। तो जा रहे हैं जी मेहंदी पे। तो आज जो है ना जी दूल्हे की जी मेहंदी की रस्म है। तो वो जो है ना जी कायनात भी उधर तैयारी करके जा रही है। ज़हरा, आदिल, उमैर, ज़ुबैर, तैर, राबिया सब जो है ना जी उधर। तो इसने जो है ना जी ये कपड़े पहन लिए। लोकेशन राबिया मतलब है कि कायनात बेटी की देखो जी कैसी बन चुकी है और ज़हरा बेटी की जी कैसी बन चुकी है। माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत लग रही है जी। अल्लाह आपको किसी की नज़र ना लगा दे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब चलो जी चलते हैं जी शादी की तरफ। बाकी जो भी रूटीन होगी वो भी आपको दिखाते हैं। जान क्या बना रहे हो?
वो मैं शेना ये अभी वो कहते हैं कि अब वो कहवा चाय बनाओ मेरे लिए, तो फिर वो दूध मिला नहीं, तो फिर जो है ना जी कहवा चाय बना रहे हैं, हम भी पियेंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे। तो जी जी। अच्छा चलो जी, आग भी जला दिया जी। अलग ठहरना। जी, पूजा नाग जला दे। हाँ बेटा, वो कहवा चाय बना रहा हूँ मैं। अच्छा। तो वो जो है ना जी शहीना तेरी बहन भी आई हुई है, तेरा बनवी भी, तो फिर वो कहते हैं चाय पी के चलते हैं। जी तो फिर मैंने ये पत्ती मंगवाई है। तो राबिया बेटी अभी अभी रोटी बना के गई है जी, वो थक चुकी है, अब सारा काम तो फिर राबिया नहीं कर सकती। तुम्हें पता तो है आजकल बच्चियां इतनी ज़्यादा काम नहीं कर सकती, बस जितना उससे होता है मैं उसको और ज़्यादा नहीं काम बताता। सही है जी। कुछ मैं कर लेता हूँ, कुछ वो कर लेती है बच्ची। अल्लाह खैर करे जी। फिर शादी पे तैयारी भी तो करनी है बेटा उसने। जी। हाँ, इसलिए पानी भी बेटा लेके आवे और थोड़ा सा पानी भर के लेकर आओ। पानी एक प्याले में लेके आओ। अभी जो है उबल रहा है जी। नहीं अभी बस थोड़ा सा डाला। हाँ पानी है इसमें गुए हैं जी। हाँ, गोए गुटका भी है इसमें, अच्छा। वो जलाते रहते हैं जी, फिर वो फिर काम जो है ना जी बन जाता है। अच्छा। तो क्योंकि लकड़ी तो सारी ख़त्म हो गई है, तो अभी कमान की जब तक शुरुआत नहीं होती ना, अभी जो है ना जी लकड़ी का बिल्कुल काल है। शुरुआत में जी थोड़ी सी तंगी है, फिर जी वो कमान छिलने में मदद कर रहा है जी। उमर खान भी जा रहा है और तैर खान भी जा रहा है कमान छिलने के लिए, तो ये बहुत सारा फ़ायदा होगा हमें भी। तो लकड़ी वगैरह भी नहीं होगी तो कखड़े में रोटी बन जाएगी, तो फिर जी। काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है ना बेटा। जी। और चलते हैं जी मेहंदी की तरफ। फिर बहुत सारी देर लगेगी, रात को तकरीबन 12-1 बजे तक तो वहाँ रहेंगे जी, शायद 2 बज जाए। उसको मारो जी। मैं मीठा देख लूँ कि पूरा है या नहीं है, ठीक है। अगर और डालना पड़ेगा तो और डालेंगे, क्योंकि ये सुलेमानी कहवा जो है ना जी ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, ये खून पैदा करता है। जी, अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं जी, रात को बेटा। ठंड होती है। तो फिर रात भी ठंड काफ़ी थी जी। तो हम जो वापस आए थे ना जी शादी से, तो बहुत मुझे ठंड लगी हुई थी, तो फिर मैं फ़ौरन रज़ाई लेके ओढ़ के सो गया। आप देर से आए थे क्या? जी, मैं कल नहीं गया था, बस घर का। तो मेहर वाले सुबह ये तो देर से आए थे जी। तो बस थोड़ा सा बस मीठा डालना पड़ेगा, बस पूरा है। चलो जी, फिर सबको देते हैं जी, हाँ जी। फिर चलते हैं जी शादी की तरफ। जी तो जी अभी जो चीज़ नहीं आएगा। अल्लाह ताला जी सबको खुशियाँ दे, सबको घर आबाद करे जी। आमीन। जिसके जी रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे जी, कभी किसी घर में कोई परेशानी ना आए। तो बेटा ये खुशी ये होती है कि जो अपने साथ मिलके बैठते हैं। मतलब है कि कल जो टाइम आया था जी, वो ढोल वाला आया, शादी पे हमारे रिश्तेदार आए, तो हमारी अपनी सिस्टर की याद आ गई, मुझे अपनी बेगम की याद आ गई। तो जी उधर खुशी थी, उधर मेरे आंखों से पानी नहीं रुकता था जी। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने दिल को पक्का किया और अपने आंसू बैक साइड में पीछे ओके बड़ी मुश्किल से कि फिर भी पानी निकल आया, क्योंकि उनकी खुशी है तो रोना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जी। मगर जो है ना जी दिल जो है ना जी अपनों की याद इतनी आई कि ये रिश्ता जो है ना जी राबिया की बेटी का मेरी बहन ने किया था, बड़ी बहन ने। तो उसने किया था कि मैं अपनी शादी में इतना मिशन करूंगी और मैं तुम्हें क्या बताऊं, अपनी बेटे की शादी करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। उसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ।
वो आता अल्लाह ताला के पास चली गई है जी, तो फिर ये खुशी जो है ना जी वो पूरी नया देख सकी। तो बस उसकी बहनें हैं जी, उसका बाप है या भाई है या हम हैं, तो उनकी शादी करेंगे जी। इसीलिए जी वो भी कुछ परेशान थे, मगर फिर हौसला दिया उसको भी, भाई हौसला करो, ये दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। तो फिर जो है ना जी बड़ी मुश्किल से उसने भी अपने आप को संभाला, हमने अपने आप को संभाला। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना जी बहुत खुशी के दिन याद आती है। अक्सर खुशी के टाइम जो है ना जी रिश्तेदारों की याद आ जाती है, या ईद आ जाती है तो फिर याद आती है जी। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी जो है ना जी सब ने खाना वगैरह भी खा लिया और गए थे जी मेहंदी के लिए। वो थोड़ी सी देर है मेहंदी को, फिर वापस आए हैं जी घर पे। क्योंकि बकरियां वगैरह अंदर बांध दे और सामान वगैरह अंदर रख दे, ताले वगैरह लगा के फिर तो जाना पड़ेगा वहाँ। फिर तो रात को देर से आएंगे ना, इसीलिए जो है ना जी हमें कुछ काम है। मैंने कहा वो काम जो है ना जी पहले कर ले। कैसे बेटा? तो उसके बाद जो है ना जी फिर देर हो जाएगी, तो बकरियां अंदर होगी, बकरियों को ठंड लग जाए या कोई मसला हो जाए, इस कमरे को ताला लगाना है, इस कमरे को ताला लगाना है, तो गेट वगैरह सारे बंद करने हैं। तो इसीलिए हमने कहा है कि ये सारा काम पहले निपटा ले। कैसे बेटा? फिर सामान इधर उधर पड़ा होगा, अब तो देर से आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना बेटा। बच्चों को ठंड लगती है, सिराने वगैरह कपड़े बाहर पड़े हुए हैं तो उसको सबको अंदर रखते हैं। तो अभी वो फिर राबिया बेटी अभी तैयारी कर रही है जी वो शादी के जाने की, क्योंकि वो तो रोटी पकाती रही जी। रोटी पका के अभी फारिग हुई है, फिर मैंने चाय बनाई, चाय बना के सबको दे दी जी। सब ने चाय पी ली और उसके बाद जो है ना जी फ़ौरन अब चलते हैं जी शादी की तरफ, क्योंकि उनके मेहमान भी काफ़ी सारे आए हुए हैं जी माशाल्लाह। तकरीबन 20-25 बंदे जो कराची से आए हुए हैं हमारे रिश्तेदार। उनका खाना तैयार कराना और सबको खिलाना, उसके बाद फिर रस्म व रिवाज करना, बहुत सारी देर लग जाती है जी। फिर इसीलिए जो है ना जी हम कहते हैं कि हम भी अपना घर से खाना वगैरह खा के जाएँ, क्योंकि वलीमा तो जो है ना जी परसों वाले दिन है। आज जो बिरादरी को जो रोटी देते हैं ना जी, मतलब है कि चावल सुबह देंगे और गोश्त अभी दे दिया, तो गोश्त हर की अपने घरों में पका के खा लेते हैं जी। फिर खा पी के फिर शादी पे चले जाते हैं। फिर सुबह होगी, फिर परना होगा दूल्हे का, और सुबह सुबह जो है ना जी वो चावल पकाएंगे। चावल पका के बिरयानी वाले और जर्दा भी सबके घर पे बांट देंगे बिरादरी को। वो जैसे रस्म होती हैं जी वो तोल के देते हैं जी। ये 3 किलो मेरे ख्याल में जर्दा होता है और 4 किलो पुलाव होता है, वो सबके घरों में तकसीम होगा। उसके बाद फिर जो है ना जी दूल्हे को परनाएंगे, परना के उसके बाद जो वापस आएंगे तो फिर सुबह जो है ना जी वलीमा होगा। फिर वो हाल में चलेंगे जी, सब लोग वहाँ हाल में जो है ना जी जाके खाना खाएंगे, खाना खा के फिर वापस आएंगे। फिर शादी जी ख़त्म होगी, फिर दूसरी हमारे भांजे की शादी शुरू हो जाएगी जी। एक मेरे ख्याल में 10 तारीख तक ख़त्म होगी, दूसरे की 12 तारीख, दूसरे मेरे भांजे की फिर 12 तारीख को फिर शादी ख़त्म होगी जी। तो फिर जो है ना जी हम उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के फिर बाद में जो है ना जी फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अल्लाह के घर की तामीर करवाएंगे और हमें फुर्सत भी मिल जाएगी ईंटें वगैरह की, मिस्त्री साहब से बात करने की। सारी मुझे हर एक चीज़ का पता है कि मुझे क्या करना है, मगर बात यह है कि ये शादी हमारे रिश्तेदारों की करीबी है। अगर करीबी ना होती तो फिर भी छोड़ देते, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए जाता है इंसान वापस आ जाता है। क्योंकि मेरी बेगम साहिबा की बहनें 4 बहनें जी कराची में रहती, वो आई हुई हैं और उनके भांजे, उनकी बेटियां, उनकी बहू, उनके बेटे, सब लोग जी माशाल्लाह आए हुए हैं। हम थोड़ी देर के लिए घर आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर घर आते हैं फिर चले जाते हैं। बच्चियाँ हैं जी, बच्चियाँ तैयारी करके, अभी तो ये छोटी है जी, मतलब है कि ज़हरा बेटी, ये कायनात, इनकी भी मतलब है कि इनको कपड़े निकाल के देने पड़ते हैं। बेटा ये कपड़े पहन लो, ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, क्योंकि इतने बड़े तो नहीं है ना जी, अभी ये भी तो बच्चे हैं। तो आदिल का ख्याल रखना पड़ता है, उसके कपड़े साफ़ करो, उसको दो कपड़े, हर एक चीज़ उसका ख्याल रखना पड़ता है जी। बहुत सारे काम हो जाते हैं।
क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ना जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब से मेरी बेगम का इंतकाल हो गया ना, तो ये सारी जिम्मेदारी जी हमारे ऊपर आई है। हम जब भी किधर जाते हैं तो पूरे घर का ख्याल रखते हैं, हर एक चीज़ का, कि किसको ताला लगाना है, बकरी को कहाँ बांधना है, बैग कहाँ खड़ा करना है, और ये बर्तन वगैरह बाहर पड़े हुए हैं, ये सामान तुम्हें पता है, फ़कीर फुकरा जो भी आते हैं आजकल, हालात जो है ना जी अच्छे नहीं हैं। जिसके हाथ में चीज़ आए वो लेके चला जाता है, फिर कौन उसके पीछे भागता रहे जी। अपनी चीज़ मजबूत हो तो फिर किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए जो है ना जी सबसे पहले हम अपना काम घर का समेटते हैं, उसके बाद में चलते हैं शादी की तरफ जी। तो बच्चे हैं, ये तो चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इनको तो कोई मना नहीं कर सकता। ये तो है जी बच्चे, इनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, इनको क्या पता कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो सारी जिम्मेदारी जो है ना जी मैं अपनी दयानतदारी के साथ मैं निभा रहा हूँ। मुझे पता है कि किस तरह के काम होते हैं, किस तरह के नहीं होते। और तैयार खान जो है ना जी, ये उसकी जॉब जो है ना जी पहले वाली ख़त्म हो चुकी है। अब ये कमांड 3 महीने का सीज़न है, ये भी सीज़न लगाएगा, और उमैर खान भी कमांड वाला सीज़न लगाएगा। तो उसमें जो है ना जी जो पैसे इंशाल्लाह ताला बनेंगे, तो ये उमैर खान कहता है जी मैं अपनी नाई की दुकान लगाना चाहता हूँ। ये अपनी दुकान लगा देगा, सुबह चला जाएगा, शाम को वापस आ जाएगा। और तैयार खान कहता है जी अबू जान मुझे जो है ना जी रक्षा जो है ना जी सीज़न में कमाता हूँ कमान का, कुछ मेरी मदद करना, मैं भी रक्षा ले लूँ, मैं सुबह जल्द चला जाऊँ काम पे, शाम को वापस आ जाऊँ, मेहनत मजदूरी जो है ना जी करके वापस आ जाऊँ जी। तो इनका भी तो ख्याल रखना पड़ता है। पराई नौकरी जो है ना जी कभी भी वो भगा सकता है, क्योंकि कभी होटल वाले का काम तेज होता है, कभी ज़्यादा नहीं होता। फिर होटल वाले की मर्जी है, जब खड़ा करे छुट्टी करा दी ना या हटा दे। अभी उसका काम ज्यादा था तो इसको खड़ा कर दिया, जब उसका काम खत्म हो गया इसको हटा दिया। बस ये मजबूरियां होती है जी पराई नौकरी की। अपना काम होगा तो इसमें इसको भी फायदा है। अपनी मर्जी से छुट्टी वगैरह देते हैं, रात को 11 बजे, हाँ 11 बजे 12 बजे, ना नींद पूरी होती है ना कोई चीज। अब मेरी जो है रूटीन खराब हो गया, सोने की उठने की। पहले जो है फिर सर्दी है ना जी, सर्दी को तो रात को 11-12 बजे कौन आता है वापस, देर हो जाती है ना। तो इसीलिए जो है ना जी वो परेशानी होती है बच्चों को आने जाने में। तो फिर हम क्या कर सकते हैं। क्या अपना कपड़े सिलाई हो गया आपके? ना ही मेरे कपड़े सिलाई हुए हैं, खाली आदिल का सूट एक सिलाई हुआ है जी, वो आदिल को तो पहना देंगे। आदिल के 2 सिलाई हो गए जी। अच्छा। और बहुत। बाकी जो है ना जी उमैर खान का 1 सिलाई हो गया। अच्छा। मेरा सूट भी सिलाई नहीं हुआ, जुबैर का भी नहीं हुआ, उमैर का भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ। देखो जी किस्मत है तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो बाद में बना लेंगे जी। ये होती है जी मुकद्दर किस्मत की बात। क्योंकि आजकल जो है ना जी कपड़े बाजार से बनते हैं, क्यों नहीं बनते, मगर पैसे इतने लेते हैं ना जी। एक सूट का जो है ना जी वो 1100 रुपया सिलाई ले रहे हैं जी। वो सूट सिलाई कर वो 2200 रुपया वो लेते हैं। तो अगर मैं खुद बना दूंगा तो ये खर्चा बच जाएगा, ठीक है ना जी। इसीलिए जो है ना जी ज़्यादा कपड़े हम शहर से नहीं सिलवाते, क्योंकि हमारे बच्चे हम उनके आप खुद सिल लेते हैं। चलो जी हमारी वीडियो जो है ना जी माशाल्लाह जी मुकम्मल हो चुकी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। हम सारे के सारे घर वाले जी जा रहे हैं शादी पे। तैयारी कर लिया माशाल्लाह। तैयारी बस एक राबिया बेटी की रहती है, वो जो है ना जी तैयारी कर रही है। बस उसकी तैयारी जैसे फाइनल होती है सारे कमरे को ताले लगाते हैं और ताले लगा के जा रहे हैं जी वहाँ शादी पे। शादी से मतलब है कि 2 बजे वापस आए या 2:30 बजे आए या 1 बजे आए, वो तो देखेंगे जी टाइम। अभी तो है ना जी वहाँ जा रहे हैं।